कि साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सही में जब तक हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्में बनती रहेंगी और इस तरह की फिल्मों को लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे, तब तक हमारे देश में ये जो छपरी नाम का वायरस फैला हुआ है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कहता हूँ जैसे सीबीएफसी फिल्मों को UAA और R रेटिंग सर्टिफिकेट देती है, वैसे ही एक होना चाहिए छपरी सर्टिफाइड इस तरह की फिल्मों के लिए। सच बताऊं तो ट्रेलर देख के मुझे पता चल गया था कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है। आई न्यू व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू व्हेन आई वेंट टू वॉच दिस मूवी, येट आई वांटेड टू गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट। क्योंकि इतना हाइप जो क्रिएट किया गया था प्रशांत नील के नाम पे, जिन्होंने इससे पहले KGF बनाई थी। और वैसे भी ये फिल्म कुछ अलग नहीं है, उन्होंने फिर से वही KGF ही बनाई है, बस उनको पता नहीं है इस बात का, और उससे खराब ही बनाया है। मूवी की स्टोरी के बारे में क्या बताऊं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होता है, रात भर लौंडे छत पे बैठ के पानी पीते हैं, फिर सारा रात अनाप शनाप बकते रहते हैं। वैसे ही इस फिल्म के राइटर्स शायद ऐसे ही बैठे होंगे, कोई सस्ती नशा की होगी, 20-25 पुराने 2010-2015 वाले साउथ इंडियन एक्शन फिल्म्स देखी होंगी, और फिर अंड बंड जो दिमाग में आया लिख दिया। स्क्रीन प्ले भी कुछ अलग नहीं है, वैसे ही है। सारे कैरेक्टर्स पता नहीं क्यों अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं पूरी फिल्म में, जिसका कोई सर पैर कुछ नहीं है। एक सीन में प्रवास यानी सलार एक सिगरेट पीता है, उसको अपनी पैंट के पीछे वाले पॉकेट से बुझाता है, फिर उसको अपनी जूते के अंदर डालता है, फिर पता नहीं क्यों अपनी कोहनी को मारता है और 1-2 गुंडे को पंच मार के वही सिगरेट अपनी जूते से निकालता है और पीता है। मतलब कुछ भी, और ऐसे ही मतलब कुछ भी मूवमेंट्स पूरे फिल्म में भरा पड़ा है। ऐसे ही 1-2 दर्जन विलेन है इसमें, सारे विलेन्स ऐसे ही उछलते कूदते रहते हैं, सबको एक एक यूनिक हंसी दी गई है, अजीब सा, मतलब इतनी डरावना है कि सुन के आपका रूह कांप जाए। और सारे विलेन्स को पूरा खूंखार डरावना मेकअप दिया गया है, लेकिन जैसे ही सलार का नाम सुनते हैं सब डर के मुंह देते हैं। फर्स्ट हाफ तो पूरा ऐसे ही बिल्डअप देने में ही निकल गया, सलार ये कर देगा, सलार वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, सब कर देगा। मतलब इतना बिल्डअप मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी मूवी में नहीं देखा हुआ। 2 घंटे तो सिर्फ बिल्डअप देने में ही निकल गया, और पूरा फिल्म में सलार का सिर्फ गिन चुन के 4 ही डायलॉग है। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, पता नहीं ये क्या डायलॉग था, लेकिन था। एक टाइम पे तो मुझे लगा शायद सलार गूंगा है, और श्रुति हसन, पता नहीं उनका कैरेक्टर इस फिल्म में क्यों था, मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पाया। वो कैरेक्टर एक दिन अचानक इंडिया आता है, इंडिया आके कोई गांव में जाके इंग्लिश टीचर बन जाता है, उसको कुछ गुंडे किडनैप करने आते हैं, सलार उसको बचाता है, फिर वही सेम चीज रिपीट में चलता है। वैसे भी प्रशांत नील के मूवीज में जो फीमेल लीड होते हैं उनका इतना कुछ खास रोल होता नहीं है, और श्रुति हसन शायद एक ऐसी एक्टर है जिसने अपना पूरा कैरियर एक अबला नारी का रोल करके गुजार दिया। हर एक फिल्म में उनका सेम ही है। फिर आता है सेकेंड हाफ, इंटरवल के बाद शुरू होता है असली कहानी, मतलब इतना इंटरेस्टिंग कि मैं क्या बताऊं। पूरा सेकेंड हाफ खानसार की हिस्ट्री और सलार की फ्लैशबैक बताते हैं, खानसार कंट्री कैसे बना, क्यों बना, वगैरह वगैरह। और वो स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या बताऊं, मतलब उसके सामने गेम ऑफ थ्रोन्स भी शर्मा जाए। फिर बीच में प्रवास माँ काली बन जाता है, और एंड में एक विलन कुछ लोगों को ड्रग्स दे दे के ज़ॉम्बीज बना देते हैं। उन ज़ॉम्बीज को सलार आराम से एक तलवार लेके मार देता है, फिल्म खत्म। और एक्शन कोरियोग्राफी तो इतना भयंकर कि जॉन विक का एक्शन डायरेक्टर भी इमोशनल हो जाए। सारे विलेंस के पास बंदूक होते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरा हाईटेक मशीनरी, पर चलाना किसी को नहीं है, सबको बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही करना है बेमतलब का। और इन सब के ऊपर चेरी ऑन द टॉप इसका BGM, बेवजह इतना लाउड BGM बजता है कि आपके कान के पर्दे अगर फट ना जाए तो बताना। देखो भाई सीधी बात है, अगर आपके पास ये वाला KTM है, आप अपनी पैंट को इस तरह पहनते हो, आपकी हेयर स्टाइल इस तरह है, और आप हमेशा गले में इस तरह की एक नेक बैंड पहनते हो, तो मेरी बात मानो, कोई रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाके ये मूवी देखो, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा मास्टरपीस लगेगा। मैं तो इस मेंटल ट्रॉमा के बाद जा रहा हूँ डंकी देखने, कल आके बताता हूँ वो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ ड्रंकन मूवीज। टेक केयर, पीस आउट।